Miraj Siddiqui, Libera Random Sivan. This is confined space. My class during class, my Jisan sir and all boys in my class and participation by confined space. This is my confined sir. जिसे नॉर्मली कोई इंसान confined space बनाता है तो कोई भी मतलब पूछ सकता है और confined space क्या? What is confined space? Normally हम इसे कह सकते हैं a space not designed for human occupancy with limited space and egress and related exit point. जिसे इसे कोई नहीं समझता है हिंदी में ऐसे कह सकते हैं मतलब ऐसी जगह जहाँ इंसानों के लिए नहीं बनाई गई है वहाँ आने जाने के लिए रास्ता बहुत कम होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। ये होता है ये कन्फाइंड स्पेस। नॉर्मली हम किसी इंसान को बता सकते हैं अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं जिसे हम कैसे पता करेंगे कन्फाइंड स्पेस है इसमें क्या क्या होता है तो इसको मतलब पता करेंगे कन्फाइंड स्पेस ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर एयर होगा उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होगा बहुत ही कम मात्रा में होगा। सेकेंड एल्यूमिनेशन नहीं होगा और थर्ड एग्रेस आने जाने की रास्ता एक ही होगी और थर्ड हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर होगा। तो हम मान लेंगे कि ये कन्फाइंड स्पेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा क्लासरूम है और इसमें 30-40 लड़के पढ़ते हैं या ऐसे हॉल टाइप का बनाया गया 30-40 लड़के हैं और इसमें 50-60 लड़के और ला दिए इसमें और क्लोज कर दिए रूम को तो क्या हुआ कन्फाइंड स्पेस है? नहीं, कन्फाइंड स्पेस नहीं है। क्यों नहीं होगा? जिससे उसमें एल्यूमिनेशन नहीं है एल्यूमिनेशन उसमें है, एयर सर्कुलेशन भी होगा, उसमें आने जाने का रास्ता भी है। तो ये जो क्रेस्टोरिक फील फॉर्म हो रहा है तो ये कन्फाइंड स्पेस को नहीं मानेंगे। तो कन्फाइंड हम किसको कहेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए जो टैंक जाती है जिसमें पेट्रोल होता है वो पेट्रोल हो गया उसमें क्या है एल्यूमिनेशन नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फील फॉर्म हो रहा है नॉट ह्यूमन ऑक्यूपेंसी वो इंसानों के लिए नहीं बनी होती है और उसमें हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर क्योंकि वो टैंक है वो धूप में रहता है तो वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता रहेगा वो। और चौथा उसमें एयर सर्कुलेशन बहुत कम मात्रा में होगा तो यह इससे ये सब फॉर्म फील हो रहा है तो मान लेंगे ये कन्फाइंड स्पेस है। अब सेकेंड जैसे एग्जांपल की तरफ और एक ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कि जो ट्रेन जो अंडरलाइन ट्रेन बनाई जाती है ये पता नहीं अंडरलाइंस को तो वो बहुत मतलब अंदर तक काम चलता है तो वहाँ पे 2-3 फॉर्म फील होती है। जैसे वहाँ मान लीजिए इल्यूमिनेशन थोड़ा बहुत कमी आ सकती है लाइट कितना थोड़ा और एयर सर्कुलेशन बहुत मतलब हल्का कम होगा लेकिन वहाँ आने जाने की रास्ता होगा तो ये फॉर्म फील नहीं हो रहा तो वो कन्फाइंड स्पेस नहीं होता। ठीक है। और इसमें जो टीम जो इन्वॉल्व होती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीम इन्वॉल्व होती है वो टास्क सुपरवाइजर होता है ऑथराइज्ड गेस्ट टेस्टर होता है इंट्रेंस होता है जिसको हम वर्कर बोलते हैं और रेस्क्यू टीम होती है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सुपरवाइजर मतलब वो जो कन्फाइंड स्पेस से जो काम चल रहा है वो A to Z जो भी उसका इक्विपमेंट होगा वो सुपरवाइजर ही उसके हैंड में होगा वही बंदा हर एक चीज इक्विपमेंट अप्लाई करेगा वर्कर्स को देगा। और सेकेंड जो इंट्रेंस होता है इंट्रेंस जो मतलब वर्कर होते हैं मतलब वर्कर हम ट्रेंड होना चाहिए अनट्रेंड वर्कर नहीं होना चाहिए और कन्फाइंड से जाने से पहले वर्कर को थोड़ा बहुत ब्रीफिंग कराया जा रहा है ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अंदर जाए तो मतलब उनको थोड़ा ब्रीफिंग है तो ब्रीफिंग करने की वजह से वो खुली माइंड से वो काम करते हैं और वर्कर जब अंदर जाते हैं तो उनको पैनिक अलार्म होता है छोटा सा मेरे पास है नहीं वो पैनिक अलार्म यहाँ चेस्ट के पास या कहीं भी जो लगाया जाता है। मान लीजिए वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया हुआ टॉक्सिक गैस अभी नहीं है फिलहाल लेकिन बाद में कोई वो हार्ड वर्क कर रहा है उसकी वजह से टॉक्सिक होने लगी तो वो पैनिक अलार्म जो होता है ना वो बजने लगता है और यहाँ ट्राइपॉड के ऊपर जो कन्फाइंड होल वाचर होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से वो उसके कैबिनेट करता बताता है। और उसके बाद ऑथराइज्ड गेस्ट टेस्टर होता है इसका काम क्या था? ऑथराइज्ड गेस्ट स्पेशली इसको हायर किया जाता है। ये जैसे कोई भी कंपनी जो कन्फाइंड स्पेस का काम होता है तो अलग से इसको गेस्ट ऑथराइजेशन हायर किया जाता है वो उसका एक अलग ही मतलब ये काम होता है
अलग ही मतलब उसका लेवल होता है, वो मतलब अलग ये सेफ्टी और उसमें से अलग होता है। वो उसका कुछ उसका सिर्फ यही काम होता है कि वो सिर्फ गैस को डिटेक्ट करता है कि उसमें कौन सी गैस बनती है, और जो ऑथराइज्ड गैस स्टोर होता है सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस के अंदर वही जाता है, और जो एससीबीए लगा कर जाता है, फुल स्काबा लगा कर जाता है, और स्काबा उसी इंसान को पहना जाता है जो पूरी सेविंग गैस एस्पागा जो होता है ना पूरा ऐसे क्रच होता है, और यहाँ अगर ये ब्रीड होगा जो दाढ़ी होती है अगर रहेगा तो अगर इनहेल ऑक्सीजन वो इनहेल कर सकता है, वो भी वहाँ गिर सकता है, इसलिए उसका दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, और वो स्काबा पूरी तरह फुल बॉडी हार्नेस और जाकर गैस टेस्टिंग करे। कभी कभी क्या होता है ना, गैस मतलब जो कन्फाइंड स्पेस जो गैस बनता है वो भारी होता है और बहुत सी गैस हल्की होती है। जैसे ये मेरा कन्फाइंड स्पेस है, ये दो टक आपस में एग्जिट है, अंदर से एग्जिट है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से वो गैस टेक्सचर जाएगा तो ऊपर ही अगर डील करता है तो यहाँ ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ है या कोई भी टॉक्सिक गैस नहीं है। हो सकता है गैस भारी हो और नीचे चला गया हो तो उसको गैस को नीचे पूरा जाकर उसको दिखना होता है कि हाँ, तब जाकर वो ऊपर आएगा, और जो वर्कर होता है उस वर्कर बोला कि हाँ यहाँ काम करने के लायक है तो वो जाएगा वहाँ काम करेंगे। दूसरा चौथा होता है रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम हमेशा मतलब एक ट्रेन होनी चाहिए, ट्रेन रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, और रेस्क्यू टीम हमेशा या ट्राइपोड के होल बच्चे के साथ ही होनी चाहिए। वैसे ऐसी नहीं कि मैंने रेस्क्यू टीम हायर कर लिया और वो चला गया चाय पानी पीने के लिए, मान कोई इमरजेंसी हो गया तो वो होल बच्चे से कांटेक्ट करेगा तो आएगा, वो अपना जो उसके इक्विपमेंट है वो पहनेगा, तब तक वर्कर उसमें गिर कर वो मर भी सकता है क्योंकि गैस होता है तो वो डेंजर भी हो सकता है। इसके लिए रेस्क्यू टीम हमेशा यहाँ होनी चाहिए, ट्रेन और हमेशा हर चीज उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जैसे टूल्स और इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें कन्फाइंड स्पेस में ये गैस टेस्टर होना चाहिए और स्काबा होना चाहिए, रेस्क्यू टीम होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन डिवाइस दो होनी चाहिए और एक वर्कर के पास होनी चाहिए, एक होल वाचर के पास होनी चाहिए। जो होल वाचर यहाँ होता है यहाँ होता है, और होल वाचर इंट्रेन जो होल वाचर होता है और वर्कर दोनों में आपस में हर 5-10 मिनट पे कम्युनिकेशन करना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, काम चल रहा है। ये उससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि हाँ वर्कर अंदर सेफ है और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ ये जो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड में एक ये रस्सी लगी उसको हम लाइफलाइन भी बोलते हैं। जो वर्कर का स्काबा होता है ना या फुल बॉडी हार्नेस जो स्काबा होता है वैसे वहाँ पे इसका आप देख सकते हैं ऊपर क्या बोलते हैं उसको, फुल बॉडी हार्नेस नहीं क्या होता है, कीरिंग होता है वहाँ, ये उससे अटैच होता है और इसमें बहुत सारी मतलब रस्सी ऐसे लाइफलाइन रस्सी होती है जो वर्कर दूर तक भी जाकर वो काम कर सकता है, घूम कर आ सकता है। वैसे मतलब वो लाइफलाइन इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए अगर वर्कर कोई मतलब गिर गया, जब कुछ हो गया, किसी कंपनी के पास उतनी है नहीं रेस्क्यू टीम के लिए, तो ये लाइफलाइन उसको हेल्प खींचने में अंदर से मदद करता है। या जो होल वाचर होते हैं जब कोई वर्कर चाहिए होता है तो उसके खींच कर यहाँ तक ला सकते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जिससे ये कन्फाइंड स्पेस को, जिसे बहुत सारे जैसे हेजार्ड होते हैं, उसको हेजार्ड को हम बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे होता है पुअर एयर, तो हम पुअर एयर और कन्फाइंड स्पेस में तो हम एग्जैक्ट वेंटिलेशन का यूज करेंगे, एक इनर एक आउटर। ये मेरा एक आउटर है और एक इनर है। ये आउटर ये बाहर से ऑक्सीजन फ्रेश हवा लेगा और अंदर देगा, और ये है आउटर जिसको इनर है, ये बाहर से लेगा ऑक्सीजन फ्रेश हवा अंदर देगा, और ये अंदर से जो टॉक्सिक गैस होगा उसको लेगा और खींच देगा। ये चीज ऑक्सीजन में पूरे ऑक्सीजन में काम की जाती है। और दूसरा हैजार्ड उसमें होता है टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस अगर किसी भी कन्फाइंड में टॉक्सिक गैस है तो उसे दो काम करेंगे, पहला वेंटिलेशन लगाएंगे, वेंटिलेशन हर हाल में लगाएंगे, और दूसरा एक गैस यूज करेंगे जैसे इनॉट गैस दो तीन प्रकार के, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। ये गैस हम जैसे मान लीजिए कन्फाइंड स्पेस है, इसमें टॉक्सिक गैस है, तो हम किसी पाइप पे थोड़ा इनॉट गैस को प्रेस करेंगे और जाएगा वो अंदर कन्फाइंड, और क्या करेगा वो जितने भी टॉक्सिक गैस को क्या करेगा उसको प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो ये मेरा जो वेंटिलेशन है आउटर वेंटिलेशन उसको खींचेगा और बाहर फेंकेगा, उसको बाहर फेंकेगा, और ये आउटर वेंटिलेशन ये ऑक्सीजन को लेकर अंदर देगा। अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीजन की तो मतलब कमी तो होगी,
लेकिन उसके लिए हम सेल्फ लगाकर भी हम काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कन्फाइंड स्पेस के लिए, मतलब तीन, अगर कोई भी कन्फाइंड स्पेस हो तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी बात होगा, हर हाल में होनी चाहिए। पहली रेस्क्यू टीम, ठीक है, और दूसरा ट्रेन रेस्क्यू टीम, और चौथा और तीसरा हो जाएगा रेस्क्यू इक्विपमेंट। ये तीन चीज कन्फाइंड स्पेस का हमेशा होनी चाहिए। थैंक यू।